जहि अस्त्र तेजः उन्नतम् अस्त्रज्ञ हि अस्त्र तेजसा अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, अन्य ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है, क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो। अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र की ज्वाला को समन करो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। परमाणु बमों के प्रभावों को निरस्त करने वाला कोई प्रति अस्त्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित किया जा सकता है। और उन दिनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे, वो ब्रह्मास्त्र को समन कर सकते थे। द्रोण पुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम् उवाच श्रुत्वा भगवतः प्रोक्तम् फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वा आपतम परिक्रम्य ब्राह्म अस्त्रमं संददे अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उसने उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। संहत्य अन्योन्यम उभयो तेजसी सरसंवृते आवृत्य रोदसी कमच ववृता ते अग्रवैवत अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृहद चक्र ने समस्त ब्राह्म्य आकाश तथा लोकों के संपूर्ण आकाश को ढक लिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मास्त्र की दीप्ति से उत्पन्न उष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निसृत अग्नि तुल्य होती है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न उष्मा परमाणु शक्ति के विकिरण से कहीं अधिक होती है। परमाणु बम के विस्फोट से एक ही मंडल उड़ सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न उष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतएव प्रलयकालीन उष्मा से इसकी तुलना की गई है। हरे कृष्ण। आज के तीनों श्लोकों में, जैसे हमने कल सूरज माधव प्रभु का क्लास था, उन्होंने भी बताया, मैंने तो अटेंड नहीं किया था, लेकिन मैंने जो जितना जाना था कि ब्रह्मास्त्र के बारे में यहाँ ये श्लोक में बताए गए हैं, लेकिन जो अश्वत्थामा था उससे भय था मरने का, और अपनी जान बचाने के लिए, अपनी मृत्यु को आगे देखकर भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और यहाँ पे एक लाइन आती है,
श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम, उसका अर्थ है जो भगवान ने अर्जुन को कहा और अर्जुन ने वो फॉलो किया, अर्जुन ने जो सुना। क्योंकि अर्जुन ने कृष्णा को पूछा कि इसका उपरीत क्या है इसका, तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि यह द्रोण पुत्र द्वारा द्रोण पुत्र अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है और इसका उपाय एक ही है कि तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ेगा, अन्य कोई इसका उपाय नहीं है। जैसे अगर मटेरियल एक एग्जांपल हम देखें कि ठंडी को कौन मारता है, गर्मी, मतलब हीटर या गर्म कोई चीज हो। ठंडी में हम जैसे ठंडी में हम आइसक्रीम खाएंगे तो ज्यादा ठंड का ये होगा, लेकिन अगर हम ठंडी को हमको ठंडी से बचना है तो हम क्या करेंगे, जैसे इंडिया में बोलते हैं हम तापड़ी लेते हैं, ताप लेते हैं और यहाँ हीटर चलाते हैं। लेकिन वो मटेरियल उसमें ठंडी को गर्मी मारता है और गर्मी को ठंडी, जैसे कहीं आग लगती है तो पानी से उसको बुझाया जाता है और ठंडी हो तो हीटर चालू करके गर्म पानी से ताप लेने से ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ब्रह्मास्त्र से जो आग, मतलब आग को आग ही रोक सकती है और ब्रह्मास्त्र आग एक आग है और अर्जुन भी सामने आग छोड़ेगा तभी इससे तब वह ठंडा होगा। तो भौतिक जगत और स्पिरिचुअल जगत में ये दोनों बातों में अंतर है। भौतिक जगत में जैसे हमने देखा कि आग बुझाने के लिए हमें पानी चाहिए, ठंडी को के लिए ताप चाहिए, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र चलेगा तब ये बात ठंडा होगा। तो यहाँ पे एक जैसे अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने, लेकिन अर्जुन ने वही किया जो भगवान ने उसे कहा, श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम। तो अश्वत्थामा और यहाँ पे एक बात आती है कि ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने भी चलाया था, ब्रह्मास्त्र सॉरी अश्वत्थामा ने भी चलाया था, लेकिन और दोनों में अंतर क्या था, जबकि दोनों के गुरु एक ही थे। गुरु मतलब जैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी या ब्रह्मास्त्र कैसे लगाना है वो भी उनको द्रोणाचार्य ने सिखाया था। काफी बातें थी जो दोनों ने साथ में ही सीखी थी, ट्रेनिंग हो या शास्त्र पढ़ना हो, शास्त्र का के बारे में जानना हो, ब्रह्मास्त्र के बारे में, सब उनको द्रोणाचार्य ने सिखाया था। लेकिन यहाँ पे कैसे कि अगर हम हमारी बात नहीं, लेकिन हम अगर सुनेंगे तो हम हमें से बोलेंगे कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन हम अश्वत्थामा को गाली देते हैं और अर्जुन की प्रशंसा करते हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों के गुरु एक ही, ब्रह्मास्त्र लगाना सिखाया द्रोणाचार्य ने, दोनों को शिक्षा एक ही जैसी मिली, शास्त्रों की हो, ट्रेनिंग हो, कुछ भी जो भी उन्होंने अब मतलब उनका जो सब साथ में ही था। लेकिन यहाँ पे एक खाली बात है कि अश्वत्थामा ने विमसी के लिए बोले ना कि जैसे डिसीजन लिया कि उसे ब्रह्मास्त्र छोड़ना है छोड़ना चाहिए, लेकिन अर्जुन का डिसीजन क्या था? अर्जुन में और उसमें फर्क एक था कि अर्जुन ने जो किया था वो भगवान के आदेश के अंदर था, भगवान के कहने पे था भगवान, जबकि अर्जुन को ऐसा नहीं कि अर्जुन को नहीं पता था कि ब्रह्मास्त्र कैसे चलाना है क्या है, लेकिन उसने जो भी किया कृष्णा के अंडर में, भगवान के उसमें, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड आता है श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम, तो भगवान ने यहाँ पे जो बोला वह उसने किया। तो इस बात में एक बात सीखने मिलती है कि इंटेंशन दो, मतलब ये ब्रह्मास्त्र दोनों ने चलाए थे लेकिन दोनों का इंटेंशन अलग था। अश्वत्थामा ने मतलब बोले जिसे सोचे समझे बगैर बोले जैसे अब और अर्जुन ने भगवान के कहने पे, दोनों का इंटेंशन अलग था, इसीलिए अर्जुन के बारे में कभी भी हमने जो चर्चा सुनी है वो कैसे कि उसके अच्छे गुणगान के हिसाब से, ऐसा नहीं कि उसने शिव जी को हराया था या उसने वो अच्छा ब्रह्मास्त्र चला सकता था, वो नहीं। वह जो उसने जो भी किया, इवन भगवत गीता में भी हमने देखा कि अर्जुन ने पूरा सब जानने के बाद भगवान से, उसने भगवान के
हिसाब से ही सब किया था। तो यहाँ पे भी कैसे अर्जुन का डिसीजन जो लिया होता वो भगवान के अंडर था, भगवान के आदेश अनुसार था कि भगवान ने उसे कहा कि तुम्हें भी सामने ब्रह्मास्त्र छोड़ना है। सनिका माता जी ने एक बार पूछा था अश्वत्थामा का, तो मुझे वो टाइम पे सिर्फ हनुमान जी का पता था, तो मैंने बराबर जवाब नहीं दिया था। लेकिन जब मैंने कल अ, अ, एक लेक्चर सुना था, तो उसमें मैंने इतना जाना कि अश्वत्थामा अभी भी खांडवा के जंगलों में कुछ ऐसे गांव है जहां पर मतलब बोला जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर दिन है, दिन पे अश्वत्थामा वहां पे आते हैं, क्योंकि उनका जो मणि था, जो उनका मणि को जो काटा गया था, उसकी वजह से उनको बहुत पीड़ा, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, और वो पीड़ा को सहन करते हुए प्रायश्चित की अग्नि में घूमते घूमते वहां अपना जीवन काट रहे हैं। तो अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है। और यहाँ पे हमें जो सिर्फ ये जो 3 श्लोका है उसमें सिर्फ हमें ये कहीं एक श्लोका में तो तात्पर्य भी नहीं है, इतना अनुवाद उसमें तात्पर्य में बताया नहीं गया, लेकिन ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया है कि, लेकिन सिर्फ ब्रह्मास्त्र के बारे में नहीं, जो मैंने एक दो लेक्चर सुना तो उसमें 2-3 बातें हमें इस श्लोका से जो सीखने मिलती है। उसमें एक ये था कि हमें भगवान के, जैसे अर्जुन ने भगवान को पूछा तो ब्रह्मास्त्र के बारे में, तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र के बारे में उसे जैसे ही बताया, तो बोलते ना, या ये जैसे सुना कि श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम, तो अर्जुन यह होता है, बोलते ना भक्त ये होता है जो श्री कृष्ण भगवान ने जैसे ही उसे ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करने का बोला, उसे छोड़ने के लिए बोला, तो जैसे ही भगवान का ऑर्डर अर्जुन ने सुना और बिना कुछ सोचे समझे भगवान का आदेश, बस मतलब भगवान का आदेश है, परम आदेश है, उसको मान के तुरंत ही अपने आप की शुद्धिकरण किया, आचमन करके शुद्धिकरण करके भगवान की परिक्रमा करके उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। क्योंकि वह, तो यहाँ पे सीखने मिलता है कि हमें भगवान का आदेश हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि अर्जुन की जीत तभी हुई थी जब उसने ब्रह्म मतलब भगवान के आदेश अनुसार किया, जो भी किया उनके अंडर में, उनके आदेश अनुसार किया था। तो एक हमें ये सुनने समझ में यहाँ पे मिलता है कि भगवान की हमें बातें सुननी चाहिए, भगवान को हमें जानना चाहिए और सुनना चाहिए। दूसरा एक होता है इंटेंशन वाली जो बात थी, तो एक उसमें एक एग्जाम्पल दूसरा भी है कि हमारा इंटेंशन जो होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हम के हरे कृष्ण, हमारा इंटेंशन कैसा है उसके ऊपर होता है कि हमारी भक्ति कितनी और कैसी है, और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कभी कभी गुरु शास्त्र साधु ट्रेनिंग सब कुछ एक जैसा ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि हमारा इंटेंशन कैसा है, हम कैसे भाव से करते हैं। हमारी फ्री विल के फ्री विल का होता है, हमारी इच्छाओं का होता है। पर इस पर क्या होता है कि भगवान इस पर जोर नहीं देते हैं, कि भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं, जो जोर नहीं डालते। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि दोनों के गुरु एक ही थे, अर्जुन और अश्वत्थामा के गुरु एक ही थे, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन कैसा था अश्वत्थामा का और अर्जुन का, वो दोनों में फर्क है। तो हमारी इच्छाएं हम जैसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हम कई लोगों की इच्छाएं अलग अलग होती है, इंडिविजुअल मतलब सबकी अलग अलग भाव होता है। लेकिन आध्यात्मिक उसमें क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमारी मतलब जैसे इंटेंशन हमारा होता है, हमारी जैसे प्रैक्टिस होती है, हम हमारा इंटेंशन अच्छा होगा तो हम हमारी इच्छाएं मतलब प्यूरिफाई कर सकते हैं। और अगर हमको मटीरियली हमको अगर आध्यात्मिक वे से जीवन में आगे बढ़ना है, हमारा हमारी प्रैक्टिस और हमारा जो इंटेंशन होता है उसके ऊपर मतलब हमारी प्रगति आध्यात्मिक जीवन में निर्धारित होती है। अगर हमारा इंटेंशन अच्छा नहीं होगा, हम अच्छे से हम खुद को प्यूरिफाई नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हम जैसे अगर इसमें एक एग्जांपल है कि अगर हमसे कोई गलती होती है,
तो हमें भगवान से बार बार उस गलती को माफी कर मांगना चाहिए, जिससे हम प्यूरिफाई हो और जिससे हम भक्ति में आगे बढ़े। क्योंकि हमारी भक्ति निर्भर करती है हमारी प्रार्थना से, हमारे इंटेंशन से, हम कितना कितना उसको प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअली प्रैक्टिस हम कितनी करते हैं। एक लेक्चर में मैंने सुना था कि बच्चों एक ऐसी मतलब सुना था कि वो फुल उस पे नहीं बताऊंगी, मैं शॉर्टकट में बताऊंगी कि एक बार अर्जुन भीम से पूछते हैं, क्योंकि अर्जुन को कुछ आवाज आती है तो वो रसोई घर में जाते हैं, तो देखते हो तो रात को 12 बजे की बात है ये, कि रात को 12 बजे अर्जुन भीम को पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो बोला मैं ये मतलब मुझे खाना था कुछ, तो मैं खाने के लिए यहाँ पे आऊँ। तो कि तुम तो अर्जुन बोलते हैं कि तुम रात को 12 बजे भी क्या खाने का कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें या खाने का होता नहीं? तो बोलता वो खाली ऐसे ही बोलता है कि बस मुझे ये इसकी आदत है, इसकी प्रैक्टिस है। इसको मैं मतलब मैं हमेशा करता रहता हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो अर्जुन को तब सीखने मिलता है कि प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हम हमारा जो हमारा भाव है, हमारा एक्सप्रेस एक्सप्रेस है, हमारी इच्छा जो है, हमारा जो इंटेंशन है, हमारी फ्री विल है, तो उसमें एक जो बात को जो अश्वत्थामा के इसमें जाना हमने भीम की बात में जाना, अर्जुन की बात में जाना कि हमें हमारा इंटेंशन देखना है कि भगवान बोलते हैं ना हमारा इंटेंशन देखते हैं, हमारे पास क्या था, क्या है, क्या कैसे हमें वो नहीं, भाव हमारा भाव देखते हैं, हमारा इंटेंशन देखते हैं। और हमें अगर हमारा भाव अच्छा नहीं होगा, हमारा इंटेंशन अच्छा नहीं होगा, हमको प्रैक्टिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे हमें एक बात ये भी जानने मिलती है, उसका एक छोटा-सा एक उदाहरण है कि एक आदमी जैसे अगर हम एक आदमी की बात करें या हम हमारी बात करें, हमारे पास अगर कोई एक सर्वेंट आता है सेवा के लिए, तो वो सेवा करता है, लेकिन जब हम उसको कुछ ऐसे पूछते हैं कि तुम क्यों आए, कि क्या? तो वो क्या बोलेगा? मेरा तो कुछ मतलब ऐसा अ, मुझे तो ये करना नहीं था, लेकिन मुझे किसी ने बोला तो मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती आया हूँ, और बस मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरी यहाँ से आपके वहाँ जो भी है वो सेवा सब खत्म हो जाए और मैं जल्दी से यहाँ से जाऊँ, क्योंकि मुझे और हज़ारों काम करने हैं। तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारे 16 राउंड से। जैसे हमारे रोज के जो जापा होते हैं 16 राउंड्स होते हैं, वो अगर हम सुबह-सुबह सोते हैं तो हम सोचते हैं, अरे बाप रे! मुझे 16 राउंड्स करने हैं और ये कब-कब खत्म होंगे। जैसे मेरे 16 राउंड खत्म हो और मैं दूसरे सब काम को देखूँ, क्योंकि मुझे और भी काफ़ी सारे काम करने हैं। उसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने हमारा जपा बराबर नहीं किया, हमारा इंटेंशन बराबर नहीं था, हमारा भाव उसमें अच्छा नहीं था, तो हम मतलब अगर हम गलत तरीके से जापा करते हैं, तो क्या होगा कि वो अगर हम गलत तरीके से करेंगे, तो ये हम फिर से इसमें कनेक्ट करेंगे कि भगवान सोचेंगे कि अरे मतलब जैसे अगर कोई नौकर हमको बोलता है कि नहीं-नहीं मेरा तो मुझे तो यहाँ पे आना ही नहीं था, मेरा तो इंटेंशन नहीं था यहाँ पे आने का, लेकिन मुझे जबर से यहाँ पे भेजा गया है और मैं तो बस अब यही सोच रहा हूँ कि कैसे मेरा ये काम खत्म हो और दूसरे काम को जाके मैं देखूँ, क्योंकि मुझे और भी काफ़ी सारे काम है और भी हज़ारों काम है मुझे। तो तब हमें बुरा लगता है कि अरे! ये ज़बरदस्ती यहाँ पे कर रहा है। उससे तो अच्छा ये नहीं करे, मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो ज़बरदस्ती यहाँ पे कर रहा हो, जो प्यार से नहीं कर रहा है और किसी के कहने पे और ज़बरदस्ती कर रहा है। तो उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि हमारा इंटेंशन कैसा है, हमारी चैंटिंग हम कैसे कर रहे हैं। क्योंकि हमारा भाव नहीं है और हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बस ये हाँ, हमारे 16 रन खत्म हो जाए। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे इंटेंशन है, प्रैक्टिस है, स्पेशली इंटेंशन, जैसे अश्वत्थामा का देखा, भीम का देखा, अर्जुन का देखा, तो यहाँ पे हमारी जापा में भी हमें देखना है कि हमारा इंटेंशन कैसा है, हमारा भाव कैसा है। क्योंकि हम जब कोई भी सेवा हाथ में लेते हैं, कई बार हम देखते हैं कि हम क्या काफ़ी लोग को सुनते हैं और हम खुद भी ऐसा करते हैं कि हम बोलते हैं, "अरे प्रभु कुछ सेवा हो तो देना, प्रभु माताजी कोई सेवा हो तो देना।" लेकिन वो सेवा करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या हम इसे प्यार से ऐसा नहीं कि चलो भगवान को प्रसन्न करने के लिए या हमारा नाम होगा, फ़ेम होगा, उस वजह से हम करें, ऐसा नहीं।
आध्यात्मिक जीवन में अगर हमको प्रगति करनी है तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, हमारा हेतु क्या है। क्योंकि नाम और नेम और फेम बोलते ना उसमें या भगवान को प्रसन्न करना है, लेकिन कैसे, हमारा इंटेंशन, हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। जैसे हम जपा भी करते हैं तो जपा करने से पहले एक लेक्चर में भी दामोदर देश के नंद किशोर प्रभु के हमने 2-3 बार पहले भी ये बताया है कि नंद किशोर प्रभु का एक लेक्चर था, तो उन्होंने उसमें ऐसे ही कहा था कि जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं तो उसके पहले हमें हमको खुद को रेडी करना चाहिए। तो इसमें भी ऐसा हम देखना है हमें कि हमें जब हम जपा करते हैं तो हमारा इंटेंशन अच्छा होना चाहिए और हमें 2-5 मिनट यह लेना चाहिए सोचने के लिए कि मतलब कि मैं भाव से करूँ, अच्छे इंटेंशन से करूँ, जिससे मेरी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो और भगवान को खुश प्रसन्न करने के लिए करूँ। और ऐसा नहीं कि जबर से करूँ, वो नहीं। मतलब इसमें भी हमें एक प्रेयर करनी है भगवान को, क्योंकि बोलते हैं कि जपा के पहले हमको प्रेयर करनी चाहिए, जिससे हमारा जपा अच्छा हो और हम शुद्ध तरीके से भगवान को प्रसन्न कर सके और अच्छे से करें। तो जपा चालू करने से पहले भी हमें प्रेयर करनी चाहिए, और जब हमारा जपा अच्छे से हो जाए, उसके लिए भी हमें, उसके बाद भी हमें प्रेयर भी करना है, और हमें ये अ प्रेयर भी करना है, और हमें जो गलती हुई है, माफ़ी हुई है, हमसे जो अपराध हुआ है, उसके लिए हमें माफ़ी भी माँगनी है। तो यहाँ पे है ऐसा कि इंटेंशन क्या है? अश्वत्थामा का इंटेंशन क्या था और अर्जुन का इंटेंशन क्या था? तो इस सिर्फ़ यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ़ हमें ब्रह्मास्त्र का जो अश्वत्थामा ने छोड़ा है, उसका नहीं देखना है, क्योंकि हमने या जैसे इंटेंशन का देखा हमने, तो हमें हमारा भी इससे ये सीख मिलती है कि हमारा भाव कैसा होना चाहिए, हमारा इंटेंशन कैसा होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने 2 बार पहले भी बताया कि हमें अगर स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ना है, तो हमको चैतन्य महाप्रभु जी ने ब्रह्मास्त्र दिया है महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कलयुग में हमारे लिए जो हमारा ब्रह्मास्त्र है, वो एक जैसे उसका है, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। मतलब हमें अगर कलयुग में जो अभी के माहौल के हिसाब से बोले, कलयुग के हिसाब से हमें हमारा ब्रह्मास्त्र को अच्छे से यूज़ करना है, जो हमको चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, हमको श्रील प्रभुपाद ने दिया है। श्रील प्रभुपाद ने पूरे ब्रह्मांड को ये ब्रह्मास्त्र दिया है, और हमें यही ब्रह्मास्त्र को अच्छे से यूज़ करना है कि हम भक्ति में, हमारी आध्यात्मिक भक्ति आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे हमें सीख मिलती है कि भगवान के अंडर में अर्जुन ने सब कुछ किया, तो वो आगे बढ़ा था। और उसका इंटेंशन अच्छा था, उसका भाव अच्छा था, तो वो आगे बढ़ा था। लेकिन कई बातें हमने सुनी है कि रावण का इंटेंशन अच्छा नहीं था, दुर्योधन का इंटेंशन अच्छा नहीं था, तो उनकी कैसी दशा हुई और अर्जुन का कैसा हुआ। जैसे रावण को भी झुकना नहीं था, वो झुका नहीं था, इसलिए रावण की दशा कैसी हुई। जबकि भगवान ने रावण को भी बहुत सारे मतलब चांस दिए थे। भगवान चाहते तो रावण की नाभि में ही तीर लगा के उसको मार सकते थे, लेकिन भगवान ने उसके एक-एक सर काट के उसका अभिमान तोड़ना चाहा कि वो फिर भी झुकेगा। लेकिन भगवान ने देखा कि रावण भी नहीं झुका था और दुर्योधन भी नहीं झुका था, क्योंकि दुर्योधन ने भी ये क्या देखा था कि सामने मुझे किस-किस को मारना है, भीम है, अर्जुन है, ये सबको उनको मारना है। उसने वही देखा था, लेकिन उसको एक आदमी नहीं दिखा था, बोलते हैं ना कि आदमी मतलब अ, पर्सनैलिटी नहीं, ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं, सुप्रीम पर्सनैलिटी जो कृष्णा है, वो उसको उन्होंने नहीं देखा था। उसने सिर्फ़ देखा था भीम और ये सबको देखा था कि मुझे इन सबको मारना है, क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था झुकने का, उसका भाव नहीं था कि वो देखे, क्योंकि उसने भगवान को नहीं देखा था, तो उसको उसको सब दिखने आए, लेकिन उसको जो एक सुप्रीम पर्सनैलिटी जो है, वो उसने नहीं देखा। इसलिए उनकी दशा कैसी हुई थी, रावण की दशा कैसी हुई थी और अर्जुन का कैसा हुआ था, वो हमने देखा। और हम आगे भी देखेंगे कि अ, अश्वत्थामा का कैसा होगा, उसकी हालत कैसी होगी।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मैंने वही बोला है जितना मैं समझी हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और कहीं पे मैंने मिस्टेक की है तो मुझे जरूर हेल्प कीजिएगा कि मैं उसको सुधार सकूं। और किसी को अगर कुछ ऐड करना हो तो प्लीज ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। स्लो है प्रभु, थोड़ा लो वॉल्यूम है। हाँ, अभी आ रहा है? जी प्रभु। माता जी यही बोलना था, बहुत अच्छा क्लास था आपका, बहुत से अच्छे पॉइंट्स थे, और आपने जो इंटेंशन वाला बात बोला था इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हम लोग को हमेशा अपना इंटेंशन क्या है, चाहे जो भी सेवा कर रहे हो हम लोग, वो याद रखना चाहिए। और अर्जुन का भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हम लोग अर्जुन को कभी इसके लिए याद नहीं करते क्योंकि उसने शिव जी को हराया था या दूसरा बहुत सारा कुछ उसने पराक्रम किया था, इसके लिए याद करते हैं क्योंकि वो भगवान का बड़ा भक्त था। तो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस पॉइंट माता जी। तो इंटेंशन क्या है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। जी सत्यराज प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। यस, गोविंद प्रभु ने जो पॉइंट बताए वही मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। और दूसरा आपने बताया था माता जी, हम लोग जो अध्यात्म में कुछ भी चीज करते हैं, ना कि हम लोग नेम एंड फेम के लिए करना चाहिए, बल्कि हम लोग भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। और जैसे आपने बताया था, नंद किशोर प्रभु ने जो पॉइंट बताया था वो आपने ऐड करके बहुत अच्छा लगा माता जी, कि बिफोर सिटिंग फॉर जपा जो हम लोग डेली करते हैं, लेकिन हम लोग को उसके पहले हम लोग को ये खुद को बोलना चाहिए कि मैं भी जपा कर रहा हूँ करके। तो पॉइंट बहुत बहुत अच्छा लगा माता जी, थैंक यू सो मच। और आपने बताया ना ब्रह्मास्त्र जो है हम लोग के पास जपा है करके, तो उधर भी दावाग्नि थी, इधर भी दावाग्नि है, लेकिन इधर भौतिक क्लेश की दावाग्नि है। तो गुरु महाराज ने हम लोग को जो जपमाला दिया है, दैट इज जस्ट वी हैव टू फाइट दिस दावाग्नि एंड वी हैव टू गो बैक टू लॉर्ड कृष्णस गोलोक धाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत 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 अच्छा पॉइंट आपने क्लास दिया और बहुत पॉइंट्स थे, और आपका क्लास रिकॉर्डिंग है तो हम लोग वापस सुनेंगे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। गौरवानी प्रभु रिकॉर्डिंग है तो मुझे भी सुनना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं गलत थी या कहाँ पे गलतियां हुई है करके। बट मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया था कि मैं कुछ अच्छे से बोल पाऊं, और भगवान की कृपा से जो भी बोला है, जितना समझी थी वही बोला है। लेकिन मैं सुनूंगी मेरा लेक्चर कि मुझे पता चले कि मिस्टेक का भी और अच्छी बातें भी। और एक बात तो मैं बताना ही भूल गई कि भगवान का प्लान, बोलते ना, हमारा सिर्फ प्लान होता है लेकिन भगवान का तो मास्टर प्लान होता है। तो वो भगवान की कृपा से ये हुआ है कि जितना समझा सुना और उतना ही प्रयास किया। और मुझे अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा लगा कि आप लोगों को अच्छा लगा, और जो इतना मैं बोल पाई मुझे खुद को खुशी हो रही है कि जो पॉइंट्स अच्छे-अच्छे थे जो मुझे खुद को सीखने मिले हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमें कई बातें हम दूसरों को बोलते हैं लेकिन खुद फॉलो नहीं करते, लेकिन ऐसा होता है कि बार-बार सुन-सुन के हमें अच्छा लगता है कि अभी मुझे ये फॉलो करना है करके। तो ये जपा वाली बात थी या आध्यात्मिक उसमें बात थी या ईगो वाली बात होती है, तो उसमें हमें ये देखना है। हम जितना प्रयास ये करेंगे हमारा ईगो भी कट हो जाएगा, क्योंकि हमको प्रैक्टिस इसलिए करनी है। जैसे वो भीम की बात में मैंने बताया कि भीम को खाने की प्रैक्टिस थी, तो हमें अगर भीम को खाने की प्रैक्टिस थी तो उसको अच्छा लगता था वो, तो हमें भी प्रैक्टिस करनी चाहिए जापा की और काफी दूसरी बातों की, कि हमारा ईगो भी टूट जाए, हम आध्यात्मिक जीवन में आगे भी बढ़े। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करना हो तो प्लीज वेलकम, एंड कुछ गलती हो तो भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, वो ब्रह्मास्त्र का जो पॉइंट आपने बताया था ना, चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को ब्रह्मास्त्र दिया था, वो बहुत अच्छा था पॉइंट। दंडवत प्रणाम, बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत अच्छा सेशन था माता जी, एंड डेफिनेटली इट वाज लाइक स्पिरिचुअल,
एज अ स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकली भी आपने बहुत कुछ पॉइंट शेयर किया माता जी। तो थैंक यू सो मच ब्रजप्रिया माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जी प्रभु, हरे कृष्णा।